बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑस्टियोलॉजी। तो आज हम फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर ऑस्टियोलॉजी को रिवाइज करेंगे या ऑस्टियोलॉजी का कॉन्सेप्ट लेंगे। दोनों ही चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर हासिल करेंगे। तो ऑस्टियोलॉजी ये वर्ड निकला है ऑस्टियो से और लॉजी से। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो स्टडी ऑफ द बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी को फोरेंसिक मेडिसिन में पढ़ने का पर्पस क्या होता है? तो जो ऑस्टियोलॉजी होती है, बोन्स की स्टडी होती है, वो प्राइमरीली पर्सनल आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, कि उस पर्सन की एज क्या है, उसकी रेस क्या है, मतलब वो कौन सी नस्ल का है, एशिया का है, अफ्रीका का है, और उसका सेक्स यानी जेंडर मेल या फीमेल। ठीक हो गया। तो सेक्स, रेस और एज को मालूम करने के लिए हम ऑस्टियोलॉजी को यूज़ करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ कि जो सेक्स की असेसमेंट है कि आया कि मेल है फीमेल है, तो उसकी डिस्क्रिमिनेशन किन किन बोन से करती है। तो 5 बोन आपको देखने को मिलती है। पहली बोन स्कल, दूसरी पेल्विस, तीसरी स्टर्नम, चौथी फीमर और मैंडिबल। इन्हीं 5 बोन से हम सेक्स डिस्क्रिमिनेशन या सेक्स डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, किन किन कंडीशन के अंदर इसकी मेडिको लीगल का सिग्निफिकेंस का मतलब कानूनी हैसियत क्या है इसकी। ठीक है। तो सबसे पहला आया कि लिविंग या डेड है। दूसरा इनहेरिटेंस, मिसाल के तौर पे वरासती चेक करने के लिए। इसके साथ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, ठीक हो गया। मैरिज लॉ के लिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, इसके साथ जो मिलिट्री सर्विस के लाइबिलिटी के लिए, और लास्ट में ओलंपिक्स गेम की पार्टिसिपेशन के लिए। ये किसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है? ये बोन की मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है। ठीक है। बोन की मेडिको आएगा कि ये किसी लिविंग बॉडी से डिराइव्ड हुई हुई है या ये किस की बोन है, किसी रिस्पेक्टिव फैमिली की बोन है। तो इनहेरिटेंस आपको पता चलेगा। पर्सनल आइडेंटिटी का ये मतलब पता चलेगा कि ये किसकी बोन है, उसकी शनाख्त क्या है। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्केलेटन। ठीक है। जनरल पॉइंट्स क्या होते हैं मेल और फीमेल स्केलेटन के दरमियान में। ठीक है। जो मेल का स्केलेटन होता है वो रिलेटिवली बिगर और स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल स्केलेटन। जो फीमेल का स्केलेटन वीक होता है और स्मॉलर होता है। इसका वेट 3 kg होता है। दूसरी चीज़ है मस्कुलर रिजेस। मेल के स्केलेटन में मस्कुलर रिजेस ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं एज कम्पेयर टू फीमेल स्केलेटन। तीसरी चीज़, जो लॉन्ग बोन्स होती है उनकी लेंथ रिलेटिवली लार्जर होती है एज कम्पेयर टू फीमेल लॉन्ग बोन्स। जो बोनी फ्रेमवर्क होता है मेल का वो ज़्यादा मैसिव होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है। अब सेक्स की असेसमेंट करनी है डिफरेंट एनाटॉमिकल फीचर्स से। ठीक है। एनाटॉमिकल फीचर्स अब हम स्कल के देखेंगे, पेल्विस के देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं स्कल की। तो जनरली देखा जाए तो मेल स्कल होती है वो बिगर होती है, फीमेल स्कल स्मॉलर होती है। मेल स्कल हैवियर होती है, फीमेल स्कल रिलेटिवली लाइटर होती है। मेल स्कल मोर र्यूग्ड रफ अपीयरेंस होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू फीमेल स्कल। क्रेनियल कैपेसिटी फीमेल स्कल की रिलेटिवली 10% कम होती है। फ्रंटल साइनसिस मेल के अंदर ज़्यादा डेवलप होती है, जिसकी वजह से मेल की वॉइस थोड़ी सी भारी होती है। फ्रंटो नेजल, ठीक है। अब जो जो फ्रंटो नेजल होती है, प्रोमिनेंस होती है, तो ये डिस्टिंक्ट होती है। फीमेल के अंदर रिलेटिवली वेल मार्क्ड नहीं होती। ऑर्बिटल ओपनिंग, जो आई बाल वाली ओपनिंग, तो जो ऑर्बिटल ओपनिंग होती है मेल के अंदर बिगर होती है, फीमेल के अंदर स्मॉलर होती है। फीमेल मेल के अंदर रेक्टेंगुलर, जबकि फीमेल के अंदर राउंडेड होती है। अगर हम मैंडिबल की बेस के ऊपर फीमेल और फीमेल पेल्विस को डिफरेंशिएट करना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट होता है जनरल, कि जनरली मेल मैंडिबल मैसिव होती है। जिस तरह मेन हमारे जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो मेल को ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं कि मेजर मैसिव है, लेस मैसिव है। चिन मेल की स्क्वायर होती है, उसकी राउंडेड होती है, पॉइंटेड होती है। सिम्फिजियल हाइट मेल की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। रेमस ज़्यादा ब्रॉड होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। जो एंगल होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आपने ये याद रखना है कि जो मेल का एंगल होता है वो इवर्टेड होता है और फीमेल मैंडिबल का जो एंगल होता है वो नॉट इवर्टेड, या आप उसको इन्वर्टेड बोल सकते हो। ठीक है, इवर्टेड नहीं होता। आर्टिकुलर सर्फेस को देख लेते हैं। आर्टिकुलर सर्फेस जहाँ से ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाएगा तो बिग और रफ होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है। थोरैक्स में देखिए तो थोरैसिक एज मेल के अंदर लॉन्ग और नैरो होता है, फीमेल के अंदर शॉर्टर और वाइडर होता है। रिब्स को देखते हैं तो रिब्स का कर्वेचर रिलेटिवली लेस होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। स्टर्नम को देखते हैं तो स्टर्नल की बॉडी रिलेटिवली बिगर होती है और इसकी जो लेंथ होती है मोर देन ट्वाइस होती है, जबकि फीमेल की लेंथ लेस देन ट्वाइस। अपर बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, तो वो पड़ा होता है बॉडी ऑफ T2, जबकि फीमेल के अंदर बॉडी ऑफ स्टर्नम T3 के लेवल पर होता है। इसके बाद ओब्लिक, ओब्लिक्विटी, तो जो मेल स्टर्नम होती है वो ज़्यादा ओब्लिक होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल स्टर्नम। प्रोमिनेंस को देख लेते हैं तो मेल स्टर्नम की प्रोमिनेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल स्टर्नम। स्कैपुला को देखते हैं। स्कैपुला के अंदर जो ग्लिनॉइड कैविटी का साइज़ होता है वो 36 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है।
हेड साइज़ को देखते हैं, ह्यूमरस की हेड साइज़ को, उसके डायमीटर को देखते हैं, तो मेल के अंदर 45.5 और फीमेल के अंदर 41.5 मिलीमीटर होता है। फीमर को देखते हैं तो फिर हेड ऑफ द फीमर रिलेटिवली लार्जर होता है, 2/3 ऑफ द स्फीयर, जबकि फीमेल का फीमर स्मॉलर होता है। नेक शाफ्ट एंगल को देख लेते हैं, तो जो नेक शाफ्ट एंगल होता है मेल के अंदर ऑब्ट्यूज, जबकि फीमेल के अंदर रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है। मीन ब्रेड्थ होते हैं C1 वर्टिब्रा की। स्पाइन की बात करते हैं तो 83 मिलीमीटर मेल के अंदर और फीमेल के अंदर 72। लंबर लार्टोसिस की बात करते हैं तो लंबर लार्टोसिस फीमेल के अंदर ज़्यादा अच्छी प्रोमिनेंट होती है, मार्क्ड होती है। पेल्विस की बेस पर अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो सबसे पहला होगा बोनी फ्रेमवर्क। तो बोनी फ्रेमवर्क मैसिव होगा, शेप इनकी डीप नैरो होगी, ग्रेटर शैटिक नॉच 90 डिग्री से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो स्कल और पेल्विस के बिल्कुल वही पॉइंट्स है जो आपने केएलएम से बीडी से करने होते हैं, जो आप पहले एनाटॉमी के अंदर पढ़ चुके हो। ऑब्चुरेटर फोरामेन वाइड होता है, मेल का एस्टेबुलम वाइडर और डीपर होता है। आइलियम की बात करते हैं तो आइलियम मेल के अंदर लेस एक्सपांडेड होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। एंटीरियर सुपीरियर इलिक्स स्पाइन ज़्यादा वाइडली सेपरेटेड होती है, कम वाइडली सेपरेटेड होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। प्यूबिक आर्च, तो प्यूबिक आर्च का जो एंगल होता है या इसकी सब प्यूबिक एंगल, ठीक है, तो वो 70 डिग्री से कम होता है और नैरो वी शेप होता है, जबकि फीमेल के अंदर वाइड होता है, यू शेप होता है, 90 डिग्री या से ज़्यादा हो सकता है। प्री ओरिकुलर सल्कस, जहाँ से आर्टिकुलेट करती है बोन, हिप बोन, ठीक है, तो ये नैरो शैलो होता है, ठीक है, जबकि वो ब्रॉड होता है। रिलेटिवली लेस मार्क्ड रिजेस देखने को मिलती है। स्केल टू वेलोसिटी इन्वर्टेड होती है, फीमेल के अंदर इवर्टेड होती है। सैक्रम की बेस के ऊपर अगर हमने सेक्स डिफरेंशिएशन करनी है तो पहला होगा प्रोमोटरी। मेल जो पेल्विस होता है वो हार्ट शेप होता है क्योंकि इसकी प्रोमोटरी आगे की तरफ गई हुई होती है, जबकि फीमेल पेल्विस रिलेटिवली लेस मार्क्ड होता है। कर्वेचर को देखिए तो इसका कर्वेचर तमाम लेंथ के ऊपर इक्वल होता है, लेकिन जो फीमेल पेल्विस है पहले 3 सेगमेंट के ऊपर स्ट्रेट और आगे कर्व्ड देखने को मिलता है। आर्टिकुलर सरफेस ये 3 वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करती है, जबकि फीमेल के अंदर 2 वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करती है। अगर हम क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन की बेस पर डिफरेंशिएट करना चाहें तो पहला होगा शियाटिक नॉच इंडेक्स। तो विड्थ ऑफ द नॉच, डेप्थ ऑफ द नॉच, इनकी रेशियो को क्या बोलते हैं? शियाटिक नॉच इंडेक्स। मेल के अंदर 4 से 5 मिलीमीटर, फीमेल के अंदर 5 से 6 मिलीमीटर। स्कियो प्यूबिक इंडेक्स, प्यूबिक लेंथ ओवर स्केल लेंथ, मेल के अंदर 73 से 95, फीमेल के अंदर 91 से 115। कॉर्पोरो बेजल सैक्रल इंडेक्स के जो फर्स्ट S1 वर्टिब्रा की ब्रेड्थ और जो होता है हमारा इसकी बेस, ठीक है, ओके, उनकी रेशो, तो ये मेल में 45 होती है, फीमेल के अंदर 40.5 होती है। स्टर्नल इंडेक्स, मैनुब्रियम लेंथ और बॉडी लेंथ, मेल के अंदर 46.2, फीमेल के अंदर 54.3। सैक्रल इंडेक्स को देख लेते हैं, ब्रेड्थ ओवर एंटीरियर सैक्रल लेंथ, मेल के अंदर 1112 यानी 112 और फीमेल के अंदर 116। इसके अलावा दूसरे मेथड भी होते हैं। पहला तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड था बोन, दूसरा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन कि उसके जेनिटेलिया किस तरह की है, इंटरनल एग्जामिनेशन, ठीक है, कि हमारे इंटरनल जेनिटेलिया को देखा जाए, गोनेटल बायोप्सी करे, न्यूक्लियर सेक्सिंग करे, तो न्यूक्लियर सेक्सिंग में आपको बार बॉडी और डेविडसन बॉडी देखने को मिलती है। और सेक्स क्रोमोसोम की बेस पर किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम कोई टिश्यू लेंगे बोन मैरो या कार्टिलेज से, फिर इस पर क्रोमोसोमल काउंट करेंगे, तो अगर एक्स एक्स हुआ तो इसका मतलब फीमेल है और एक्स वाई हुआ तो उसका मतलब क्या है, मेल है। किस तरह से पता चलेगा कि जो वाई क्रोमोसोम होता है मेल के अंदर तो वो एक कंपाउंड होता है क्यूनिक्रीन, उससे फ्लोरिसेंट होता है। एज डिटर्मिनेशन, एज की डिटर्मिनेशन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, पहला बोन से कर सकते हैं, वेट से, इससे पहले हम सेक्स पढ़ा था, अब हम पढ़े एज डिटर्मिनेशन, तो एज डिटर्मिनेशन बोन से कर सकते हैं, वेट से कर सकते हैं, टीथ से कर सकते हैं, मिसलेनियस डाटा या हाइट से कर सकते हैं, ठीक है। जो होती है जो एज की असेसमेंट होती है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हम तकरीबन 50, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ साथ, और 25 से लेकर 30, ठीक है, 25 से 30 साल तक हम आराम से एक्यूरेसी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसकी मेन बेस क्या होती है बोन से, कि जो ओसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर, एपिफिजिस डायफिजिस का फ्यूज़ कर देना, तो यही हमें बताएगा कि एज कितनी है। रेडियोलॉजी इन ऑस्टियोलॉजी, अब रेडियोलॉजी से ही हम देखेंगे कि ऑस्टियोलॉजी को पता चलाएंगे, स्टडी ऑफ बोन को देखेंगे हम। सबसे पहले इसकी दो इंपॉर्टेंस होती है, आइडेंटिफिकेशन और एज एस्टिमेशन। एज एस्टिमेशन की बेस पर यंग चिल्ड्रन के अंदर कौन सी किस रीजन के एक्सरे देखते हैं, रेस्ट के देखते हैं। एडल्ट के अंदर हम एल्बो, नी, शोल्डर, हिप जॉइंट, और ओल्ड एज के अंदर स्कल, वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रा जिसको बोलते हैं पेल्विस वगैरह को देखते हैं, ठीक है। अब एज एस्टिमेशन फ्रॉम बोन, लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है, तो एक कानून है लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन। तो लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन क्या कहता है कि किसी भी बोन के अगर एपिफिसिस दोनों एंड्स पे होते हैं तो ऑसिफिकेशन सेंटर हमेशा उस एरिया पे अपेयर होगा
ठीक है, जो सबसे लास्ट में जाके ओसिफाई होगी, ठीक है, यानी ओसिफिकेशन सेंटर जिसमें सबसे पहले अपीयर होगा तो सबसे लास्ट में जाके ओसिफाई होगी। लेकिन इस लॉ ऑफ ओसिफिकेशन को कुछ बोन्स वायलेट करती है, वो कौन सी करती है वो हम देख लेंगे। अब यूनियन ऑफ एपिफिसिस एट डिफरेंट एज, मिसाल के तौर पर 25 ईयर से पहले पहले, ठीक है, बर्थ के टाइम पर हमें सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन किन किन बोन के ऊपर देखने को मिलता है। लोअर एंड ऑफ फीमर टेलस कैल्केनियम क्यूबाइड, अपर एंड ऑफ टिबिया हेड ऑफ ह्यूमरस। 1.5 से लेकर 2 ईयर्स तक एंटीरियर फोंटेनाली की क्लोयर होती है, और जो कॉन्डाइलर पोर्शन होता है ऑक्सीपिटल बोन का वो फ्यूसेस कर जाता है स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन के साथ। इसके साथ हमें मिटोपिक स्यूचर भी क्लोयर यानी मिटोपिक स्यूचर की क्लोजर देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट्स हमें बताएगी 1.5 से लेकर 2 ईयर्स तक। फिर 2 से लेकर 6 ईयर तक हमें कार्पल बोन्स बताएगी। जितनी कार्पल बोन होगी उनका नंबर हमें एज बताएगा। कार्पल बोन अगर 2 है तो फिर एज भी 2 साल होगी। पीजी फॉर्म की ओसिफिकेशन है वो बताएगी 10 से लेकर 12 साल तक। जो तमाम एपिफिसिस की यूनियन होती है तो रिस्ट की तो 18 से 20 साल तक बताएगी। जो ओलिक्लोनॉन प्रोसेस होता है किसका, अल्लाह का होता है, उसकी यूनियन होती है तो वो 15 से 16 साल तक होगी। और जो तमाम एपिफिसिस की यूनियन होती है तो वो 16 से 18 साल तक इंडिकेट करेगी। अगर नी जॉइंट की बात करते हैं तो नी जॉइंट की तमाम एपीफिसिस की क्लोजर 18 से 20 साल तक होती है। शोल्डर में क्रोकोइड प्रोसेस कैपुला के साथ यूनाइट करता है 15 से 16 साल तक। लैटरल एंड ऑफ क्लेविकल, ठीक है, वो यूनाइट करता है किसके साथ, एक्रोमियन के साथ, तो वो 18 से 20 होगा। ओलिकेरानोन सॉरी कैल्केनियम होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है एपीफिजिकल जॉइंट होता है, ठीक है, तो 15 से 16 साल। एंकल के अंदर जो एपीफिसिस होता है लोअर एंड ऑफ टिबिया वो ज्वाइन करता है शैफ्ट के साथ 16 से 18 साल में। प्यूबिक बोन पे देखते हैं तो प्यूबिक रेमाई और इशियम यूनाइट करते हैं 7 से 8 साल में। ट्राई रेडिएट कार्टिलेज 15 से 16 साल में। एपिफिसिस होती है आइलिक रस्ट की 18 से 20 साल में। स्केल टूब्रोसी यूनाइट करते हैं 21 से 22 साल में। सैक्रल वर्टिब्रा यूनाइट करते हैं 23 में। स्टर्नम के जो तमाम 6 पीसेस होते हैं बॉडी के वो लेस देन 40 में करते हैं, ठीक है, और अगर 4 पीसेस ऑफ स्टर्नम जुड़ जाते हैं तो वो 14 से 25 साल तक होते हैं। जिफाइड प्रोसेस 40, और जो मैलोब्रियम का बॉडी के साथ 60 में आता है। हेड ऑफ फीमर को देखते हैं तो एपिफिसिस होता है फीमोरल हेड का, वो शैफ्ट के साथ मिलता है 16 से 18 साल में। थोरैक्स को देखते हैं तो फिर आपको क्या देखने को मिलती है, आर्टिकुलर फेसेट देखने को मिलते हैं रिब्स के। इनकी यूनियन देखने को मिलती है 20 ईयर के बाद। जो इनकी इनर एपिफिसिस होते हैं क्लाविकल के मीडियल एंड होता है 22 साल तक, ठीक है। लिपिंग ऑफ वर्टिब्रा आपको 40 साल के बाद देखने को मिलती है। अब हम टीथ की वजह से या टीथ को देखते हुए हम एज को एस्टिमेट करेंगे। तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ और आपको डेसिडियस टीथ देखने को मिलते हैं। टेम्परेरी टीथ को डेसिडियस टीथ बोलते हैं, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। तो सबसे पहला जो टीथ निकलता है वो होता है हमारा 6 से लेकर 8 मंथ में, ठीक है, सेंट्रल इंसाइजर। जबकि हमारा जो फर्स्ट मोलर है वो निकलता है 6 से लेकर 7 साल में। और एक पीरियड ऐसे आता है कि 6 से लेकर 7वें महीने से स्टार्ट होने के बाद 12 से 13 साल तक, इस पीरियड में आपको टेम्परेरी टीथ और जो परमानेंट टीथ दोनों देखने को मिलते हैं। इस पीरियड को बोलते हैं पीरियड ऑफ मिक्स डेंटिशन, ठीक है, इसमें आपको दोनों टीथ रखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। परमानेंट टीथ 32 होते हैं जबकि टेम्परेरी टीथ 20 होती है, क्योंकि यहाँ पे प्री मोलर्स नहीं होते, ठीक हो गया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू ऑस्टियोलॉजी का। माना कि ये चीज़ फुल रट्टे वाली है, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप इसको बार बार थोड़ा सा पढ़ोगे, रिवाइज करके करोगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा, और एग्जाम में यहीं से एमसीक्यूज भी आता है, ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट से वीडियो नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स वाली वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो आप इन नोट्स को आप कॉपी कर लेना, लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपके नोट्स अपने नोट्स बन जाए और आपको एग्जाम में ये टॉपिक ज़्यादा मसला क्रिएट ना करे। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।